जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि RRC NCR अप्रेंटिस भर्ती 2021 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। और ये भर्ती आपकी 1664 पदों पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 27 जुलाई 2021 के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये PDF आ जाएगा। अब मैं आपको यहीं से आपको एक एक करके इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग 2 अगस्त 2021 से लेकर के 1 सितंबर 2021 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि जब आपका 2 अगस्त 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं आपके लिए जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके कमेंट के ऊपर ही निर्भर करके बनाऊंगा कि हाँ अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो वीडियो आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें दोस्तों जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी गई है, जहां पर आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो 1 सितंबर 2021 तक की जाएगी। यानी कि 1 सितंबर 2021 तक ना तो आपकी उम्र 15 साल से कम और ना ही 24 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट की अभी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST OBC कैंडिडेट को छूट मिलती है, जिसमें कि SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाती है। विकलांग को यहाँ पर 10 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो आपकी एज है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कैटेगरी UR यानी कि जनरल है, तो अगर आपका जन्म 1/9/1997 से लेकर के 31/8/2006 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसी प्रकार से अगर आप SC हो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/9/1992 से लेकर 31/8/2006 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से आप ST OBC का जो DOB है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर के इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आती है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब आती है दोस्तों आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन के बारे में ये बोला कि क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने 27 जुलाई 2021 तक कंप्लीट कर ली हो। जिन्होंने इसके बाद में की होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेट या फिर 10th, बेसिकली कह लीजिए कि इसमें 10th की योग्यता आपसे मांगी है, जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा सेकेंडली आपको ये बोला है कि हालांकि ट्रेड वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वायरमैन एंड कारपेंटर दी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 8, यानी कि अगर आप इन ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपसे कम से कम 8वीं क्लास की योग्यता मांगी है। अगर आपके पास 8वीं भी होगी तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बट यहाँ पर दोस्तों इन पर जो आपसे क्वालिफिकेशन दूसरी मांगी है वो है आपकी ITI। आपको बोला कि द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC या फिर ITI सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड, आपके पास उसी ट्रेड में NTC या फिर ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इश्यू किया गया हो NCVT या फिर SCVT के द्वारा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी आपको यही बोला कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए NTC से, जो ITI सर्टिफिकेट या फिर NTC जो कि NCVT या SCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। और कौन से ट्रेड में कौन सा सर्टिफिकेट मांगा है वो आप देख लीजिए। अगर आप फिटर पर अप्लाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पर फिटर के अंदर ही जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि किन किन ट्रेड में ये भर्ती निकाली गई है। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में दी जा रही है। नीचे आपको बोला कि दी एप्लीकेंट्स हुज SSC ITI रिजल्ट्स आर अवेटेड एज ऑन दी डेट ऑफ नोटिफिकेशन 27/7/2021 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जिनका रिजल्ट 27/7/2021 से पहले नहीं आएगा, यानी कि जिनको 27/7/2021 से पहले ये मालूम नहीं चला है कि आप पास हुए हो या फिर नहीं हुए हो, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जिसको कि आप थोड़ा शॉर्ट वे में कह सकते हैं कि इसमें लास्ट ईयर और फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों
नीचे आते हैं और जो आपकी अन्य डिटेल है इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस यानी कि क्या एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है, तो आपको 100 रुपये फ़ीस पे करनी होगी जो कि जनरल ओबीसी को करनी है। जो SC ST विकलांग है और वुमेन यानी कि फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की है, इनको अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब फ्री में आवेदन कर सकते हैं। जिनको फीस जमा करनी है जो वो सिर्फ जनरल और ओबीसी है। और ये जो फीस है ये आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर भर्ती किसी भी कारणवश किसी भी पॉइंट पर रद्द होती है, कैंसिल होती है, तो आपको आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो आपकी अन्य डिटेल है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें आपके मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा और वो जो मेरिट आपकी बनेगी वो इस आधार पर बनेगी कि कितने नंबर आपके 8 या फिर 10 के अंदर है और कितने परसेंटेज आपके ITI के अंदर है। दोनों को मिलाकर के आपकी यहाँ पर एक परसेंटेज तैयार की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपको यहाँ पर 6.4 के अंदर ये बोला है कि इन केस ऑफ 2 एप्लीकेंट हैविंग दिस सेम मार्क्स द एप्लीकेंट हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रीफर्ड, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स पाए जाते हैं तो ऐसे में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो सेम देन द एप्लीकेंट हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाएगी तो ऐसे में यहाँ पर उसको महत्वता दी जाएगी जिसने 10th सबसे पहले पास की है, यानी कि उन दोनों में जिसने 10th पहले पास की होगी उसको महत्वता दी जाएगी। और इसके अंदर कोई भी रिटर्न एग्जाम या फिर टेस्ट या फिर वाइवा नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होने पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम हो गया होगा। अभी बात करें आपके ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड की, तो इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 1 साल का रहेगा। स्टाइपेंड दोस्तों थोड़ा खुल करके नहीं बताते, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बेसिकली आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आपको 7.5 से लेकर के 9.5 के बीच में दिया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 7,500 से लेकर के 8.5 भी हो सकता है और 9.5 भी हो सकता है। इतना ही स्टाइपेंड आपको यहाँ पर दिया जाता है पर मंथ, और अतिरिक्त खर्चा आपको कुछ नहीं दिया जाता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि मैं बहुत बार इस वैकेंसी के बारे में अपडेट कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है और मुझे बहुत सारे जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उनसे भी जानकारी मालूम हुई है कि इसमें आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं दिया जाता। बस यही जो आपका स्टाइपेंड है यही आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने आई होप इसके बारे में सभी जानकारी जान ली है। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया है इसको लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर ट्रेड वाइज एंड जो वैकेंसी डिटेल है वो अच्छे से चेक कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आपकी RRC NCR अप्रेंटिस भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।